चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हालात का सामना डट के करिए। चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हालात का सामना डट के करिए। और राहें कितनी मुश्किल क्यों न हो, बस चलना मत छोड़िए, बस चलना मत छोड़िए। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो आइए इन्हीं लाइनों के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आरसे क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक, जिसकी पहली क्लास है। अगर आप क्लास 11-12 के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल इस क्लास को देखना ना भूलें, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। और टोटल 60 यानी 60 गोल्डन रूल्स, अर्थात जो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इस टॉपिक के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, इसमें वीडियो वाइज डिस्कस किए जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 3 करके। तो आप लोग इसको बिल्कुल देखें। और हाँ, आप 6 to 10 के भी स्टूडेंट हैं, स्पेशली 9-10 के भी स्टूडेंट हैं, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। पहली चीज नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, वीडियो नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम बात करें यहाँ पे, जैसे टॉपिक से समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में अग्रीमेंट मतलब सहमति। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हम सेंटेंस कोई बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें ये चीज देखना होता है कि जो सब्जेक्ट हमने मेंशन किया हुआ है वर्ब उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो वही चीज हमें आज देखना है कि जो हम सब्जेक्ट यूज करेंगे वो वर्ब उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ओके, तो सबसे पहला जो रूल है आपका, देखिएगा सबसे पहला रूल क्या, देखिए कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में एक चीज देखा जाता है कि जब हमने सब्जेक्ट जो यूज किया, ठीक, अब उसके साथ जो ये वर्ब यूज की जा रही है ना, वो किस टाइप की है। अब सब्जेक्ट भी हमारा होता है सिंगुलर और प्लूरल, और वर्ब भी होता है सिंगुलर और प्लूरल। तो बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल। बिल्कुल ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट यदि आप सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो वर्ब भी आप सिंगुलर यूज करेंगे। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। क्लियर है, बोलिए। तो इस चीज को आप बखूबी ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट यदि आपने सिंगुलर यूज कर रखा हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट यदि आपने यूज किया प्लूरल तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। क्लियर है, ठीक है। अगली चीज देखिएगा, तो जब पहला देखिए रूल क्या है, यहां पहला रूल यहां पे लिखा हुआ, जरा देखिएगा ध्यान से कि सब्जेक्ट आपने यूज किया सिंगुलर और वर्ब भी आपको कैसी मिली, सिंगुलर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर कैसे से बनेगा कि जैसे पहले वाले पे हम देख लेते हैं। जरा देखिए, सब्जेक्ट आप लिख रहे हैं यहां पे, ठीक, उसके सीधा आपको बाहर डायरेक्ट वर्ब मिल गई। क्या मिला फ्रेंड्स, उसके बाद सीधा आपको क्या मिला, वर्ब मिल गया। और इसके बाद देखिएगा अदर वर्ड या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर है, या दूसरे स्ट्रक्चर में क्या मिलता है आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, यहां पे आप लिख सकते हैं इन दो स्ट्रक्चर्स पे। अब यहां पे देखिए क्या देखना होगा आपको कि यदि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर हुआ तो ये मेन वर्ब डायरेक्ट सिंगुलर हो जाएगी, और ये प्लूरल हुआ तो मेन वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिंगुलर वाले पे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हम देख लें, सीधा हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब। तो याद रखिएगा कि जो मेन वर्ब होती है वो सिंगुलर कब होती है, तो हम यूज करते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा राम goes to school, अब ये ठहरी वर्ब की फॉर्म और सब्जेक्ट आपका ठहरा क्या, सिंगुलर। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, मैच कर गए, ठीक है। अब उसी तरह से जैसे इसका नेगेटिव आपको बनाना हो तो देखिए, अब उसमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो आपने लिखा डज, आप इसी का नेगेटिव बना रहे हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा।
तो राम डज, उसके बाद आप नॉट लगा दोगे, उसके बाद नॉट, फिर गोज का गो हो जाएगा तो स्कूल। अब आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ध्यान से स्टूडेंट्स, यहां पर भी ये सिंगुलर है और ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज की गई वो भी आपकी सिंगुलर ही है। देखिए ये लगा हुआ है और ये जो मेन वर्ब है इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आ गई। तो कहीं ना कहीं कुल में कुल मिला के यदि सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब है तो वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगी, और सेंटेंस में यदि आपको स्टूडेंट्स मिल रहा है क्या, हेल्पिंग वर्ब भी मिल रहा है और मेन वर्ब भी मिल रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि जो मेन वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होगी और जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। कैसे इस वाले पे जरा एग्जांपल और देख लेंगे। जैसे देखिए हम सिर्फ सब्जेक्ट जो सिमिलर उसी की बात कर रहे हैं। ओके, तो जैसे मैं लिखा मोहन डैश गोइंग टू कानपुर, ठीक, आपने ऑप्शन है आर और इज। अब बताइए आप, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर यहाँ पे तो सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा है, सब्जेक्ट कैसा दिख रहा है बताइए, सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा है, तो वर्ब भी हमारी इसमें से क्या होगी, सिंगुलर ही होगी, दैट मींस इज होगा। तो मोहन इज गोइंग टू कानपुर। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो डायरेक्टली मेन वर्ब मिल जाए आपको, या तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिले। तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर सिर्फ मेन वर्ब होगी तो डायरेक्टली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों होगा तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गो जो है वो डज के अकॉर्डिंग आया है और यहाँ पे डज जो है वो राम के अकॉर्डिंग है, गोइंग यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आया है और इस यहाँ पे मोहन के अकॉर्डिंग आया है। तो आई होप आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिटा दे इसको। चलिए आप लोग इसको इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए मिटा देते हैं फिर इसको। चलिए अगले रूल पे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर क्या है फ्रेंड्स? सेकेंड रूल नंबर आपका है जिसमें हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा बताइए, प्लूरल है। तो वर्ब भी आप कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे, क्योंकि भाई सब्जेक्ट हमने स्टार्टिंग में आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी, राइट। तो अब नंबर किसका आ गया कि सब्जेक्ट यदि आप प्लूरल यूज कर रहे हैं तो वर्ब भी आपकी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहां पर भी दो कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे दूसरे वाले में। देखिएगा सीधा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड, या फिर आपको मिल सकता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। लेकिन यहां पे है क्या कि जो सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, आपकी प्लूरल होगी। आप इसे ध्यान रखेंगे यहां पर, ठीक है। तो जैसे देखिए मैं लिखूं प्लूरल क्या होता है, जैसे आपका यू हो गया। अब देखिए सीधा मेन वर्ब हम लेके आना है, तो यू आर और स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट अर्थात तुम एक विद्यार्थी हो। अब देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स कि आर आपका प्लूरल है, और मैं यहां पे बता दूं कि सिर्फ मेन वर्ब आएगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए मेन वर्ब है ये, और आपका एक किसके अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट भी आपका यहाँ पे क्या है, प्लूरल ही है। ओके, अब इस पे हम ले लेते हैं, जरा देखिएगा। दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग। अब आप यहां पे देखिएगा कि वर आपका कैसा स्टूडेंट्स, प्लूरल है, और ये दे भी आपका क्या है, प्लूरल है। तो दोनों बताए प्लूरल हुए कि नहीं हुए। लेकिन एक चीज हमें देखना है कि जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों होंगे तो ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए आईएनजी फॉर्म, तो जो आईएनजी फॉर्म है वो इज एम आर वाज वर्ब के साथ ही हो सकता है।
तो देखिए वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है और यहाँ पे जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग है, दे के अकॉर्डिंग है। तो आई होप इससे भी आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो बेसिकली सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर आपने यूज किया तो वर्ब सिंगुलर, और यदि आपने सब्जेक्ट यूज किया प्लूरल तो आपकी वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। तो आई होप समझ पा रहे होंगे आपको। तो ये दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए, लेकिन एक ध्यान आपको रखना है कि इन दोनों ही केसेस में सब्जेक्ट आपका अकेले आएगा, कोई और सब्जेक्ट अपने साथ लेकर के नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए देखिएगा रूल नंबर 3, देखिए आंसर यहां पर ये बोला है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे बना भी हुआ है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए बना है सिंगुलर, तो जो यहां लिखा है हम बस उसी की बात करेंगे। दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हो आपके किससे, एंड से, तो जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी। देखिए फिर समझिएगा, जब तक ये सब्जेक्ट सिंगुलर था वर्ब सिंगुलर थी, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। तो अकेले आए थे, लेकिन यहां पर दो दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके दो दो सब्जेक्ट आ रहे हैं और दोनों कैसे हैं, सिंगुलर हैं, दो हैं और जुड़े किससे हैं, एंड से। तो यहां पर दोनों हैं तो सिंगुलर, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट सिर्फ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन बाबू समझिए चीज को, यहां पर अकेले थे, यहां पर दो भले सिंगुलर हैं बट दो हैं यहां पे, तो जब दो हो गए तो जाहिर सी बात है प्लूरल ही होंगे ना। आप जैसे कह रहे हैं कि राम, तो समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति सिंगुलर है, हम कह रहे हैं राम मोहन, राम भी बोल रहे हैं मोहन भी बोल रहे हैं, और क्लियर करने के लिए बोल रहे राम और मोहन, तो दो हो गए ना भाई, तो प्लूरल हो गए। तो जब प्लूरल हो गई तो वर्ब इनके साथ कैसी होगी, प्लूरल आएगी। ओके, तो जैसे देखिए अब आपने सब्जेक्ट यूज किया वो सिंगुलर है, एंड से जोड़ा आपने और फिर सब्जेक्ट लिखा वो भी आपका सिंगुलर है, तो इस कंडीशन में जो वर्ब होगी आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स, प्लूरल होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे हम लिखे राम एंड मोहन डैश सिंगिंग ए सॉन्ग इज और आर। देखिए अब समझना है चीज को आपको कि अगर सिर्फ यहां पे राम लिखा होता तो हम इसके साथ जा सकते थे, बट यहां पे राम एंड मोहन दोनों लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये दो लोग हैं, राम भी एक अलग व्यक्ति है और मोहन भी एक अलग व्यक्ति है, दोनों मिलकर होता है प्लूरल। तो उस कंडीशन में जो वर्ब आपकी आएगी वो भी क्या होगी, प्लूरल, सिंगुलर नहीं होगी। ओके, तो प्लूरल यहां पे होगा तो क्या लिखेंगे हम, आर। ओके, अगला देखिएगा, विनोद एंड महेश, ठीक, रीड दिस बुक। यहां पे दो ऑप्शन आपके पास हैं, हैज और हैव। हैज और हैव दो ऑप्शन आपके पास है, जरा बताइएगा इसमें से। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि विनोद और जो महेश है ये दोनों अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग हैं, दैट मींस प्लूरल है, तो वर्ब इनके साथ कैसे होगी, प्लूरल। तो हैज आपका ठहरा सिंगुलर और हैव ठहरा प्लूरल, तो क्या लेके आएंगे, हैव, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैव। आई होप आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे और बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। ठीक है, आपके मन में कॉन्सेप्ट आएगा सर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब, तो बाद में देखा जाएगा, अभी फिलहाल इतना समझिए। लेकिन एक मैं छोटा सा हिंट आपको दे दूं कि दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सिंगुलर हो, दोनों प्लूरल हो, एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो, इन तीनों ही कंडीशन में वर्ब आपकी प्लूरल ही होगी, क्योंकि आप दो को ऐड कर रहे हैं एंड से, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों सिंगुलर हैं तो वर्ब होगी प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट प्लूरल भी हो जाए तो
ये वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। इसका बखूबी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए मिटा दे इसको, ठीक है। अब आइए कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे, बहुत ही प्यारा है, देखिए समझना पड़ेगा। यहां पे देखें, यहां पर सब्जेक्ट है, यहां भी सब्जेक्ट है, दोनों भाई सिंगुलर हैं, बोलिए सिंगुलर हैं। अब अगली कंडीशन, जुड़े किससे हैं, एंड से जुड़े हैं। दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सिंगुलर हैं, जुड़े हैं किससे, एंड से। लेकिन एक शर्त यहां पर है कि वो किस में है भाई, पेयर में है, अर्थात जोड़े में है। और जो चीज पेयर में होती है उससे दो होने के बावजूद भी उसको सिंगुलर ही काउंट किया जाता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दोनों के दोनों सिंगुलर हों और दोनों किस में हो, पेयर में हो, अर्थात जोड़े में हो, तो भाई उनके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी ना, वह आपकी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। जैसे देखिएगा ध्यान से, राइस चौथा है ना, हाँ, राइस एंड दाल इज राइस एंड दाल इज माई फेवरेट फूड। अब देखिए आप यहां पे ये इज क्यों आया, ये दोनों पहली चीज मटेरियल नाउन है, ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में। तो जनरली आप समझेंगे यहां पे उनको सिंगुलर काउंट किया जाता है। और राइस एंड दाल ये दोनों डिफरेंट पेयर में हैं, दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं। तो जब पेयर में है तो इनके साथ वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑनेस्टी एंड ट्रुथ इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, अब जो व्यक्ति भाई ऑनेस्ट होगा, जो व्यक्ति ऑनेस्ट होगा, क्या वो सच्चा नहीं होगा? तो ये दोनों साथ साथ चलने वाले, दैट मीन्स ये भी दोनों पेयर वाले वर्ड हैं, इनके साथ वर्ब कैसी है, सिंगुलर। आप समझ रहे हो चीजों को। तो जब दो सब्जेक्ट आपको मिले और दोनों सब्जेक्ट आपके सिंगुलर हों, ठीक, एंड से जुड़े हों, लेकिन एक शर्त है भाई कि पेयर में हो, तो वहां पर आप इनके साथ वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। एक चीज और समझ लेते हैं, यहां पे तीसरा चौथा में आप ज्यादा डिफरेंस मत समझिएगा, अंतर बस इतना है कि दो नाउन एंड से जुड़े हों, दोनों सिंगुलर हों और अलग अलग हो तो वर्ब प्लूरल, और दोनों सिंगुलर हो एंड से जुड़े हों लेकिन दोनों पेयर में हो तो वर्ब सिंगुलर। अलग अलग हो एंड से जुड़ने पे तो वर्ब प्लूरल और पेयर में हो तो वर्ब आपकी सिंगुलर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले वाले पे, जिसको हम कहेंगे रूल नंबर 5, जो काफी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5 देखिएगा जरा ध्यान से देखिए, यहां पे बोल क्या रहा है कि आपके पास दो नाउन हैं, ठीक, दोनों कैसे हैं, सिंगुलर हैं, जुड़े किससे हैं, एंड से जुड़े हैं, ठीक है। दो नाउन हैं, सिंगुलर नाउन हैं, एंड से जुड़े हैं, लेकिन एक के पहले किसी आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। बात समझिएगा, आपने दो नाउन लिखा, राइट, ये दोनों नाउन आपके सिंगुलर हैं और जुड़े किससे हैं,
बताइए, एंड से जुड़े हैं। और इसमें से पहले वाले नाउन के साथ कोई आर्टिकल जिसको हम ए, एन या फिर द कहते हैं, राइट, या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव हो, लेकिन ध्यान रहे किसके साथ, पहले वाले के साथ हो, कोई आर्टिकल हो या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो उस कंडीशन में दोनों नाउन डिस्टेंस बाबू ये होते हैं आपके सिंगुलर, और वर्ब इनके साथ आती है कैसी, सिंगुलर। आप देख सकते होंगे यहां पे वर्ब कैसी है, सिंगुलर। समझ रहे हैं, मतलब दो नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले के साथ कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, ठीक है, और डियर का वर्ड का यूज किया गया हो, तो ये दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं। वर्ब उनके साथ कैसी होती है, सिंगुलर। जैसे एग्जांपल आप देखें, माई ब्रदर एंड फ्रेंड डैश गोइंग टू पार्क। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, दो नाउन है आपके, दोनों सिंगुलर हैं, बोलते रहिए हमेशा, लिखते भी रहिएगा, और जुड़े किससे हैं, एंड से। लेकिन जो हमने ये आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया वो किसके साथ यूज किया, पहले वाले के साथ। याद रखिएगा, दोनों में से यदि एक के साथ लगाना है ना तो पहले वाले के साथ आएगा, दूसरे वाले के साथ नहीं, इसका ध्यान रखिएगा वो कभी। अब तो अब यहां पे क्या है, देखिए जो माई वर्ड ये पजेसिव एडजेक्टिव है और आया है पहले वाले नाउन के साथ, तो वर्ब यहां पे कैसी होगी स्टूडेंट्स, वर्ब होगी आपकी कैसी, सिंगुलर। तो यहां पे जैसे हम देखें तो गोइंग लिखा है, तो यहां पे इज भी हो सकता है या फिर वाज हो सकता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि माई ब्रदर एंड फ्रेंड मतलब जो मेरा भाई है वही मित्र है, इज या वाज गोइंग टू पार्क, मतलब पार्क जा रहे हैं या पार्क जा रहे थे। तो यहां पे जो उसका भाई है ना वही उसका क्या है, मित्र भी है। तो माई ब्रदर एंड फ्रेंड इज या वाज गोइंग टू पार्क, माई ब्रदर एंड फ्रेंड इज या वाज गोइंग टू पार्क। समझ रहे होंगे आप। एक एग्जांपल बहुत है इसके लिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि दोनों नाउन सिंगुलर हो और एक के साथ यदि कोई आर्टिकल या एडजेक्टिव लगा हुआ है तो दोनों नाउन सिंगुलर में काउंट होंगे और वर्ब उनके साथ सिंगुलर आएगी। या प्रेजेंट की हो या पास्ट की, बात की बात है वर्ब, लेकिन वर्ब उनके साथ कैसी होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर? एंड दिस विल द लास्ट एग्जांपल फॉर टुडेज क्लास। दो नाउन सिंगुलर, देख पा रहे होंगे आप, देखिए दो नाउन सिंगुलर हैं, समझिए दो नाउन आपके सिंगुलर हैं और जुड़े किससे बताइए, एंड से। देखिएगा, मिटा दें इसको ना, हाँ मिटा देते हैं। देखिए वन मिनट, देखिए स्टूडेंट्स, दो नाउन आपने लिया, ये नाउन कैसे हैं, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों नाउन, जैसा आप देख सकते हैं अपने स्टूडेंट्स कि दोनों नाउन के पहले कुछ जोड़ा गया, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव, इस नाउन के पहले भी एडजेक्टिव और आर्टिकल, मतलब दोनों नाउन के पहले क्या हो, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव और यहां भी आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव। दैट मींस अभी तो फिफ्थ वाले में सिर्फ एक के साथ लगा था, अब दोनों के साथ लगे हैं तो वो वहां पे काउंट होंगे प्लूरल। क्या काउंट होंगे स्टूडेंट्स, प्लूरल काउंट होंगे और वर्ब उनके साथ जो यूज की जाएगी ना वो भी आपकी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहां पे हो जा रहा है स्टूडेंट्स की चीज क्या ध्यान दीजिएगा
कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और किसी एक के साथ पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आया हो, पहले वाले के साथ आया हो, तो दोनों नाउन सिंगुलर काउंट होते हैं और वर्ब उनके साथ यूज की जाती है सिंगुलर। लेकिन दो नाउन सिंगुलर हो, एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो दोनों प्लूरल होते हैं, मतलब दोनों को काउंट करके प्लूरल माना जाता है और वर्ब उनके साथ जो यूज की जाती है ना, वो वर्ब की क्या होती है? प्लूरल होती है। क्लियर? तो एग्जांपल जरा देख लीजिएगा। माय फादर एंड माय अंकल डैश कमिंग फ्रॉम स्कूल इज या आर। बताएं आप। तो अब देखिए यहां पे मैंने वहां बोला था कि माय ब्रदर एंड फ्रेंड, मतलब जो मेरा भाई है वही मेरा मित्र है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि माय फादर में अलग हो गए एंड माय अंकल, मतलब मेरे पिताजी और चाचा जी। अब दो हो गए भाई ना, तो प्लूरल हो गए, तो आर यहां पे लिखेंगे आर कमिंग फ्रॉम स्कूल, अर्थात विद्यालय से आ रहे हैं, अर्थात मेरे पापा और मेरे जो चाचा हैं वो क्या है? विद्यालय से आ रहे हैं। तो बड़ा ही प्यारा सा और बेसिक सा कांसेप्ट है स्टूडेंट्स कि जब दो नाउन सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ कोई पजेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल का प्रयोग हो, तो दोनों प्लूरल होते हैं और वर्ब इनके साथ जो यूज की जाती है वो कैसी होती है? प्लूरल होती है। जैसा आप देख सकते हैं कि माय फादर एंड माय अंकल आर कमिंग फ्रॉम स्कूल, अर्थात मेरे पिताजी और चाचा जी विद्यालय से आ रहे हैं। ठीक, एक और देख सकते हैं एग्जांपल आप। ए ब्लैक, ऐसे समझिए, ए ब्लैक कार एंड ए व्हाइट कार इज डैश करके हियर इज या आर। बताएं। तो आप डिफरेंस यहां पे देख सकते हैं कि अगर होता कि ब्लैक कार एंड व्हाइट कार, समझिए, ये ब्लैक कार एंड व्हाइट कार, तो जो कार ब्लैक है वही व्हाइट है, लेकिन यहां पे क्या होगा कि ये ब्लैक, ध्यान से देखिएगा, ये ब्लैक कार एक काली कार एंड ये व्हाइट कार एक सफेद कार, मतलब काली कार अलग है और सफेद कार अलग है। तो जाहिर सी बात है रीजन होगा क्योंकि दोनों प्लूरल हो गए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आर हियर यहां है। तो ये ब्लैक एंड अ व्हाइट कार आर हियर, अगर होता, ध्यान से देखिएगा कि अ ब्लैक एंड व्हाइट कार ए नहीं होता, तो फिर यहां पे हो जाता आपका इज, कि ब्लैक कार एंड व्हाइट कार इज हियर, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर ए लगा हुआ है, तो ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कार इज नहीं बल्कि आर होगा। तो ये टोटल रहे आपके डे स्टूडेंट 6 रूल, और आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इन पे कल एक एक्सरसाइज होगी, इन 6 रूल पे कल एक एक्सरसाइज होगी, आप लोगों सेशन को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और डेली वीडियो को स्टूडेंट्स जब भी आपको, हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वीडियो डेली नहीं हो पाएगी, अल्टरनेट डे पे आएगी। तो अल्टरनेट डे पे जब भी आपको मेरे वीडियो, तो स्टूडेंट जरूर देखिए और अपने नोट्स को क्या करिए? बनाइए। तो आई होप यहां तक आपको कवर हो गया होगा, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप यदि नोट्स बनाते हैं, और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज सेंड करिए यस लिख करके, ताकि मुझे पता चले कि आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और आप वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। मिलते हैं इस वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।